तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सीवेज। ठीक, सीवेज माइक्रोबायोलॉजी इट इज अवर न्यू टॉपिक एंड इट्स पार्ट नंबर 1 ऑफ सीवेज माइक्रोबायोलॉजी। तो बेसिकली अगर हम टर्मिनोलॉजी देखें तो हमें सीवेज मतलब ही समझ में आता है कि यहाँ पे हम सीवर सिस्टम की बात करेंगे। ठीक, सीवेज होता क्या है अगर इसका मतलब देखें तो वो जगह जहाँ पे वाटर हो प्लस क्या हो, डस्ट हो, डिस्पोजल थिंग्स हो, प्लस क्या हो, वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, और कुछ ऑर्गेनिज्म के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट हो। ठीक, उस टर्म को हम कहते हैं सीवेज। पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन मतलब ही समझ में आता है कि जो टर्म होता है पॉल्यूटेंट। ठीक, पॉल्यूटेंट जो टर्म होता है इसका मतलब ये होता है कि जो वो चीजें पॉल्यूटेंट वो होता है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो पॉल्यूटेंट जो है वो एजेंट है पॉल्यूशन का। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी हम सब जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी है क्या? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि माइक्रोस्कोप के थ्रू या फिर माइक्रो जिलाइट्स होते हैं उनके थ्रू देखी जाए और उनकी बायोलॉजी, उनका बायोलॉजिकल जो है काफी स्टडी और यूजफुल हो। ठीक, नाउ प्रोसीड फॉरवर्ड। जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखते क्या है कि हम आज क्या टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सीवेज माइक्रोबायोलॉजी। अगर आप देखिए तो आपका ये क्या कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी जो है सीवेज माइक्रोबायोलॉजी, इस पे आपको एक एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करते हैं नाउ। सीवेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन। सीवेज को हम कलेक्टिव नाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि कलेक्टिव नाउन वहां पे होता है जहाँ पे एक टर्म से एक टर्मिनोलॉजी में काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हो एक साथ। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉकिंग अबाउट द बुके, तो बुके में क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स जो होते हैं एक साथ जो होते हैं वो बंच टाइप में ऐसे दिखते हैं, बंच टाइप में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको हम बुके कहते हैं। तो सेम उसी तरह सीवेज को कलेक्टिव नाउन की क्या इसको दिया कहते हैं संज्ञा दी गई है क्योंकि इसमें काफी चीजें मिली होती है। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड, सॉलिड मटेरियल्स इन द सीवर्स। ठीक, और सॉलिड मटेरियल्स में बहुत चीजें जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, डस्ट, मतलब जितने भी आपके कहते हैं एक्सक्रीटास होते हैं, फिर डस्ट पार्टिकल्स हो गए, सैंड हो गए, एक्सेट्रा थिंग्स। ठीक, उसके बाद एक इट इंक्लूड डोमेस्टिक वाटर वेस्ट इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? ये अपने साथ ह्यूमन एज वेल एज एनिमल के एक्सक्रीटा को यूज करता है। फिर डोमेस्टिक जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक, जितनी भी डोमेस्टिक वाटर बेस्ड चीज होती है वो आता है। साथ ही साथ अगर कोई ड्रेस, जैसे कि हम कपड़ा धुलते हैं या फिर क्या कहते हैं बर्तन धुल रहे हैं, कपड़ा धुल रहे हैं, लैंड धुल रहे हैं, अपनी जो जमीन है उसको धुल रहे हैं, कार वॉश कर रहे हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं, बाथिंग कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? तो जितनी भी मतलब ये सब वाटर है जो क्या कहते हैं डोमेस्टिकली यूज हो रही है वो बाहर जा रही है। फिर इरिगेशन की फील्ड में भी सीवेज यूज होता है। उसके बाद कहते हैं और भी चीजों में जैसे कि सॉरी सीवेज बोल रही हूँ मैं, वाटर यूज होता है। फिर और भी सॉलिड मटेरियल्स हैं। तो इस फील्ड में क्या हुआ कि जो जितनी भी चीजें हैं, ठीक, एक्सेट्रा, मतलब जितनी भी चीजें हैं तो वो सब कहाँ जाके मिलती हैं? वो सीवेज में मिलती हैं। और एज वेल एज हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से भी काफी सारे सीवेज निकलते हैं। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर वेस्टेज एज वेल एज डाउन सरफेस एटमॉस्फेरिक वाटर इन द इंटर द सीवर सिस्टम। एटमॉस्फेरिक कैसे वाटर होगा? जैसे कि बारिश वारिश होती है तो जब बारिश का पानी होनी होता है तो वो भी क्या कहते हैं बह के सीवेज में ही जाता है। ठीक, इसीलिए क्या कहते हैं तमिलनाडु एज वेल एज केरल जितने भी एरियाज हैं वहां पे क्या होता है कि कैनाल बना लेते हैं, वुडन कैनाल। तो वो जो बैम्बू कैनाल होता है आपने देखा होगा, रूफिंग सिस्टम इस तरह से रहता है, लकड़ी से कनेक्टेड होती है। तो इसमें जो बारिश का पानी होता है टैंक के जरिए फिर कलेक्ट होता है। फिर आप देखे होंगे घर पे क्या कहते हैं वो लोग एक मतलब घर का जो छत होता है वो पाइप से कनेक्ट करते हैं और नीचे वो लगते हैं टंकी रखते हैं, टैंक रखते हैं जिसमें पानी कलेक्ट होकर आता है। तो बेसिकली ये साउथ साइड में होता है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि जो बारिश का पानी होता है उससे हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसको उसको वेस्ट नहीं जाने देते। और अगर हम बात करें बेसिकली सीवेज की, तो सीवेज में कहते हैं कम से कम सीवेज जो बना होता है 99% आपको वाटर होता है और 1% इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर क्या है? तो ऑर्गेनिक मैटर वो जो है कहते हैं जैसे कि सब्जी उब्जी हो गई, चावल वावल हो गया, या फिर घर की जितनी भी जब हम खाना बना रहे हैं तो उस समय जितनी भी चीजें हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर हो गया। इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कि केमिकल्स हो गए, और फिर कहते हैं केमिकल्स बेसिकली इंडस्ट्री से ज्यादा मिलेंगे आपको।
फिर देखते हैं इरिगेशन के फील्ड में जो केमिकल्स हो गए वो सारी चीजें क्या हो गई, वो इनऑर्गेनिक मैटर में आ गई। और सस्पेंडेड एंड सॉल्युबल फॉर्म, सस्पेंडेड कुछ ऐसी चीजें जो कि क्या कहते हैं घुल नहीं सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे कि सीवेज में समझो प्लास्टिक चला गया, ठीक, तो प्लास्टिक में जैसे कि पॉलीथीन ही चला गया, तो क्या वो बायोडिग्रेडेबल है, क्या वो घुल सकता है? तो उसमें नहीं घुल सकता। और सॉल्युबल चीजें जैसे कि क्या हुआ कि जब इस दाल का पानी हो गया, उसको मतलब ज्यादा हो गया, उसको फेंक दिया हमने, तो वो क्या हुआ कि उस पानी में मिल गया, ठीक, तो सॉल्युबल चीजें हो गई। इट इज वेल नोन फैक्ट दैट अबाउट 20, ये बहुत बड़ी बात है, एक मतलब एक रहस्य की बात है, फैक्ट की बात है कि अगर हम बात करें तो जो 20% सीवेज है लगभग एक दिन का, वो क्या कहते हैं उसको साफ किया जाता है, ठीक। इससे जो रेस्ट होती है उनमें क्या किया जाता है, उनको बाद में ट्रीट किया जाता है और यूटिलाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक जब आप इन्वायरमेंट में ज्यादा बेसिक पढ़ेंगे, उसको डिटेल पढ़ेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका सीवेज है ना, जो मतलब सीवेज जो वाटर होता है उसी को प्यूरिफाई करके क्या किया जाता है, जो प्यूरिफाइड फॉर्म में उसको क्या कहते हैं, पहले प्यूरिफाई कीजिएगा, उसके बाद उसको एलम डाल के सॉरी क्लोरीन पहले डाल के प्यूरिफाई कीजिएगा उस पानी को, फिर क्लोरीन डालने के बाद उसको एलम डाल के प्यूरिफाई कीजिएगा, एलम मतलब फिटकरी, एलम डाल के प्यूरिफाई कीजिएगा। उसके बाद एलम डालने के बाद क्या करेंगे, फिर से उसको फिल्टर पेपर से प्यूरिफाई करते हैं, फिर जो करते हैं उसको और प्यूरिफाई करते हैं, और खूब सारा प्यूरिफाई करने के बाद जो पानी खूब सारा प्यूरिफाई कर लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रीटमेंट से भी प्यूरिफाई करते हैं, एंजाइम से भी प्यूरिफाई करते हैं। फिर प्यूरिफाई करने के बाद वही पानी जो आप नहीं देखते हैं बॉटल में मिलती है, जिसको हम कहते हैं कि कहते हैं ना इट इज अ प्योर वाटर, जो प्योर वाटर हम लेते हैं ठंडा ठंडा पानी, तो वो पानी वही चीज है, ठीक, वो प्यूरिफाई करके फिर कहते हैं उसको फिर से यूज में लाया जाता है। और आपको मैं एक बेसिक चीज बता दें, ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर लेना, तो जो पानी आपको मिलता है, ठीक, जो पानी आप ऐसे जैसे जाते हैं छोटी छोटी बॉटल रहती हैं, उसमें जो आपको पानी मिलता है, तो उस पानी को कभी आप जैसे कि मैरिज वैरेज में शादी वादी में भी जाइए, तो वो जो पानी मिलता है ना छोटी छोटी बॉटल में, क्या कीजिएगा, जब वो ठंडा रहता है तो हम उसको पी लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब वो नॉर्मल कंडीशन में हो जाए, ठीक, जब वो नॉर्मल कंडीशन में बॉटल हो जाए, मतलब नॉर्मल मतलब टेम्परेचर एकदम लूज हो जाए उसका। हाँ हाँ हाँ, यस शालिनी। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जब लगता है वो ठंडा हो जाए, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, ठंडा ना रहे वो पानी, तब आप उस पानी को जो मतलब वो पानी उसको खोलिएगा और प्लीज एक बार आप उसको स्मेल या फिर ड्रिंक कीजिएगा, तो आपको बहुत अजीब सी स्मेल आएगी उसमें, ठीक, और ड्रिंक करने में बड़ा गंदा टेस्ट आएगा। वो ठंडा होता है इसलिए पता नहीं चलता, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो पानी का कैसा होता है रिएक्ट। और अगर बेसिकली अगर हम आरओ की बात करें, मेरे यहाँ भी आरओ है, लेकिन आरओ की हम बात करें तो आरओ का पानी जब आप क्या कहते हैं उसको गर्म वो क्या कहते हैं, जब आप उठा फ्रीज में रख देते हो बॉटल में भर के, ठीक, ठंडा हो गया पानी पीने लगे, ठीक है। लेकिन कभी जब वो पानी आप भरे हो जो आरओ वाला पानी है उसको नॉर्मल करो, मतलब नॉर्मल का टेम्परेचर कर दो, उस पानी के बाद उस पानी उठाओ और स्मेल स्मेल करो एक बार देखना, तो उसका भी अजीब टेस्ट आएगा, ठीक। और हम यहाँ पे क्या थे, the composition mainly depend upon the consumption of water and varies from place to place and season to season। कहने का ये मतलब है कि जो कंपोजिशन बनता है, मतलब कंपोजिशन क्या है, जो सारे मैटर्स एक साथ मिलते हैं, ठीक, मैटर्स कैसे हो गए, लिक्विड, सॉलिड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये जितने भी सारे मैटर्स हैं, ये जब सारे मैटर्स एक साथ मिलते हैं तो वो काफी तरह के पानी एक साथ मिलते हैं। अब एक ही तरह का पानी तो होता नहीं है, अगर जैसे कि हमने बात की इरिगेशन की, तो इरिगेशन से जो पानी निकल के आएगा उसमें क्या कहते हैं आपका केमिकल्स होंगे, ठीक, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स होंगे, आपके सॉइल्स हो गए, टॉप सॉइल हो गए, तो ये सारी चीजें हो गई। फिर हम क्या कहते हैं क्लोथ, मतलब वॉशिंग क्लोथ के पानी की बात करें वो अलग हो गया, इंडस्ट्रियल जो वाटर निकलेगा वो वाटर अलग हो गया, फिर ये कहते हैं बाथिंग वाटर अलग हो गया। तो ये सब चीजें क्या है, तो सारे बहुत तरह के वेरीज टाइप से, ठीक, बहुत तरह के पानी आते हैं बहुत अलग अलग जगह से, और अलग अलग रीजन और सीजन, ठीक, दोनों एक साथ, रीजन मतलब जगह और सीजन मतलब मौसम के हिसाब से, तो बहुत ज्यादा इसमें वेराइटीज और डिफरेंस होते हैं, ठीक। तो ये सब मिलकर क्या कहते हैं सीवेज बनाता है, जिसमें सीवेज में सारा पानी एक साथ जाता है। फिर द माइक्रोबल पॉपुलेशन per milliliter of sewage also varies from few lakh of several millions। कहने का ये मतलब है कि जो माइक्रोबल
अब बेसिक जब हमारा जो है इसके बारे में जो बेसिकली हम स्टडी करेंगे, ठीक, जो माइक्रोब्स की बात चल रही है, तो जो माइक्रोब्स की मतलब माइक्रोब्स की जो जनसंख्या है वो मिलीलीटर, हर एक मिलीलीटर पानी में बहुत ज्यादा मिलियंस होती है, लैक्स होती है, ठीक, बहुत ज्यादा होती है। तो 10 मिलियन, मतलब 1 मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन मतलब ही रहता है 10 लाख, ठीक। तो उसी तरह से जो कहते हैं ये जो माइक्रोब्स होती हैं वो हर मिलीलीटर पानी में बहुत ज्यादा ही मात्रा में, बहुत ज्यादा मिलियंस में पाई जाती हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। एग्जाम्पल, अब बहुत तरह के माइक्रोब्स होते हैं, ये तो हमको बेसिकली पता ही है। चाहे तो हम जब हमने सॉइल फर्टिलाइजर पढ़ा था, सॉइल फर्टिलाइजर माइक्रोब्स वहां भी हमने देखा था, नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी देखा था बहुत सारे, फिर जब इंडस्ट्रियल यूज देख रहे थे तो उसमें भी देख लेते हैं, फिर हाउस होल्ड यूज देख रहे थे तो उसमें भी देख रहे थे। जो माइक्रोब्स होते हैं बहुत तरह के होते हैं। अब जैसे कि काफी सारे माइक्रोब्स हैं जो कि बहुत तरह से पाए जाते हैं, तो वो क्या क्या है, जैसे माइक्रोब्स हो गए, फिर फंगी हो गए, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आर कलेक्टिवली कॉल्ड सीवेज फंगस। इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपसे कोई पूछ लिया व्हाट इज नोन एज सीवेज फंगस, कुछ एग्जांपल दीजिए आप सीवेज फंगस के, तो आप एग्जांपल में क्या देंगे, आप बता देंगे माइक्रो फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एसेट्रा, ठीक। तो इन सब को जब कलेक्शन हो जाता है, जब ये सब एक साथ आ जाते हैं तो इनको हम माइक्रो फंगस कहते हैं, जो कि सीवेज के अंदर, ठीक, जो कि सीवेज के अंदर इनकी ग्रोथ होती है। सम वायरस एंड माइक्रो एल्गास, कुछ वायरस और माइक्रो एल्गा जो है वो भी क्या कहते हैं सीवेज में पाए जाते हैं। अब वायरस की अगर हम बात करेंगे तो आप जैसे कि बहुत सारे ऐसे वायरस है जिनसे डिसीज कॉज होती है, ठीक। और फिर जैसे हम टाइफाइड की बात करें तो ये गंदे पानी से तो होता है ना, कंटेमिनेटेड वाटर हम यूज करते हैं तो उसी से तो होता है ना टाइफाइड। तो काफी सारी मतलब जो माइक्रोब्स हैं और जो फंगीज हैं, माइक्रो एल्गा वल्गा हैं, सब आपके सीवेज में ही पाई जाती हैं। जैसे कि बेसिकली अगर हम बात करें कुछ एल्गा की उठा लेते हैं, तो आप देखिए ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक, जिसको एल्गल ब्लूम होता है। एल्गल ब्लूम क्या होता है, जब खूब सारा ब्लू ग्रीन एल्गा जब वाटर में कहते हैं प्रेजेंट हो जाता है, गंदे पानी में भी प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ कंटामिनेटेड वाटर में नहीं प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ प्योर वाटर में प्रेजेंट रहेगा, तो कंटामिनेटेड वाटर में भी प्रेजेंट हो जाता है और वो खुद वाटर को कंटामिनेट कर देता है, मतलब गंदा कर देता है, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे वायरस हैं और माइक्रो एल्गा हैं जो कि आपके पानी में भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया फाउंड इन सीवेज आर मेनली इंटेस्टाइनल एंड सॉइल। देखो अब ये क्या बात कर रहा है, तो कहने का ये मतलब है वो बैक्टीरिया जो कि सीवेज में पाई जाती है, तो बेसिकली कुछ ही तरह के डिसीजेस कॉज कर सकते हैं। और कौन कौन से बैक्टीरिया बेसिकली इंटेस्टाइनल मतलब कि डिसीजेस आपके कॉज करते हैं जो कि आपके पानी में पाई जाती हैं, तो वो कुछ हैं जैसे कि हम आपकी बात करें कोलीफॉर्म, स्पेक्ट्रोकोकी, क्लोस्ट्रिडियम, माइक्रोकोकी, प्रेस्टिस, सुडोमोनास, लैक्टोबैसिलस, बैसिलिस, ठीक। तो ये सब जो है, ये सब जो बैक्टीरियाज हैं ये आपके पाई जाती हैं। अगर जैसे कि आपको पूछ लिए वन वर्ड में कि जो बैक्टीरिया नेम सम बैक्टीरिया फाउंड इन सीवेज, तो आप बता देना बेसिकली। जैसे कुछ कुछ तो आपको हमेशा याद ही रहना चाहिए, स्पेक्ट्रोकोकी, क्लस्ट्रिडियम, लैक्टोबैसिलस, सुडोमोनास, ये बेसिकली जो है आपको ये चार का नाम याद ही रहना चाहिए, ठीक। क्योंकि ये हर जगह बेसिकली आप जब पढ़ते हो तो आप देखते हो कि हर जगह इनका चर्चा होती है। कुछ कॉमन डिसीजेज हैं जो कि सीवेज के जरिए ही स्प्रेड होते हैं। अब वो डिसीजेज कैसे हैं, जैसे कि हम बात करें टाइफाइड फीवर की, तो टाइफाइड फीवर क्यों होता है, जब पानी गंदा होता है ना, जब कहते हैं कंटामिनेट वाटर होता है, पानी गंदा होता है और जब वो प्योर फॉर्म में नहीं होता उसको ड्रिंक कर लिया जाता है, तो उसी से हमको क्या हो जाता है, टाइफाइड फीवर हो जाता है, ठीक। उसके बाद टाइफाइड फीवर होता कैसे है, तो टाइफाइड फीवर जो है सैल्मोनेला टाइफेरियम से होता है, ठीक। और फिर जो कॉलरा है, जो कॉलरा होता है, कॉलरा भी आपको किससे होता है, विब्रो कॉलरा से। ये तो और भी बहुत सारी ऐसी डिसीजेज हैं जो इनसे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें जैसे कि पेट में हमने कभी गंदा पानी पी लिया तो क्या हो जाएगा कि पेट में दर्द हो जाता है। फिर अगर क्या कहते हैं जिसमें नाइट्रेट की अमाउंट ज्यादा हो तो क्या हो जाता है, बेबी ब्लू हो जाता है, ठीक। तो ये सब क्या है, सब गंदे पानी पीने की वजह से हो जाते हैं। अब हम सीवेज की बेसिकली क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि सीवेज मेनली हमारा कितने के पार्ट में क्लासिफाइड है। तो अगर हम सीवेज क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक। पहला क्या है,
डोमेस्टिक, दूसरा क्या है इंडस्ट्रियल। क्योंकि बेसिकली जो सीवेज का क्लासिक मतलब जो सीवेज जो मेन प्रोडक्ट होता है इन्हीं दो जगह से निकलता है, इनका एक बेसिक सोर्स है। तो दो बेसिक सोर्स क्या है, पहला डोमेस्टिक है, दूसरा क्या है इंडस्ट्रियल। ठीक, अब हम इनके क्लासिफिकेशन पर देखते हैं। तो जो डोमेस्टिक सीवेज है, हम वहां पे आएंगे तो देखेंगे जो डोमेस्टिक सीवेज है उसमें कैसे हो गए। जैसे कि डोमेस्टिक सीवेज में वॉशिंग वाटर हो गया, ह्यूमन एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, ये क्या करते हैं, ये सारी चीजें क्या करते हैं डोमेस्टिक सीवेज को बनाने में काम करते हैं। और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं डोमेस्टिक सीवेज में, एक्सेट्रा यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो डोमेस्टिक सीवेज को फॉर्म करती हैं। ठीक, नाउ दिस बेसिकली आप सबने वाटर ट्रीटमेंट पे यही बनाया होगा डायग्राम, प्रोजेक्ट यही बनाए होंगे। ठीक, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरीन लिए, ठीक, सेकंड ट्रीटमेंट। तो देखो सेकंड ट्रीटमेंट आते आते जब यहाँ पे आता है ना एरिएशन, तो यहाँ सेकंड ट्रीटमेंट आते आते क्या करते हैं, नहीं सेकंड नहीं प्राइमरी, यहाँ क्लोरीन डाल दिया तो यहाँ पे एलएम डालेगा। ठीक, एलएम यहाँ डालते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे गंदा पानी है यहाँ भेजा, उसके बाद इसको ट्रीट किया, एलएम डाल के इसको ट्रीट किया, पानी साफ करने की कोशिश की, फिर इसमें देखते हैं जो वैसे इसमें बहुत कम प्रोसेस दिखाया है, काफी सारे प्रोसेस होते हैं। फिर देखते हैं उनको प्योरीफाई किया जाता है, फिल्टर जो फिल्टर पेपर होता है उसको भी यूज किया जाता है। ठीक, ये क्या है पूरा, ये आपको किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है, मतलब ट्रीटमेंट क्या है कि किस तरह से हम एक गंदे पानी से प्योर फॉर्म में पानी लाते हैं, वरना इतना पानी आएगा कहाँ से। क्योंकि हम सबको पता है कि बेसिकली जो क्या कहते हैं, अगर हम देखें तो हमारा अर्थ जो है 1/3 पार्ट जो है उसको पूरा कहते हैं पानी से ही ढका हुआ है। और इसमें भी क्या कहते हैं जो पानी है 99% पानी जो हमारा वो क्या है, सलाइन वाटर है, और 1% पानी जो है ह्यूमन यूज में है। ठीक, नाउ दिस अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सीवेज की। तो इंडस्ट्रियल सीवेज है क्या, ऑल द सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड फ्लूइड वेस्टेड, बहुत सारे जो सॉलिड मतलब एकदम हार्ड, और सेमी सॉलिड मतलब थोड़ा सा सॉलिड भी हो और थोड़ा सा में लिक्विड भी हो। ठीक, और फ्लूइड, फ्लूइड मतलब पूरा ही लिक्विड। तो ये सारे जब सारी चीजें बाहर इंडस्ट्री से निकलती हैं, इंडस्ट्री के थ्रू जो उनके पाइप होती हैं, बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं, जैसे कि हमारी इंडस्ट्री की स्टैब्लिश हो गई, हमने एक इंडस्ट्री बना ली। अब इसकी जो पाइप है और ये नदी है, तो इसमें जो निकलती हैं चीजें, तो उस पूरी वर्क उस चीजों को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। इट मे बी हाईली एसिडिक और हाईली एल्काइन विच यूजली कंटेन टॉक्सिक मटेरियल, ये बहुत ज्यादा एसिड होता है और इसमें बहुत ज्यादा एल्काइन होता है, जिसकी वजह से देखो एक आप एक रिवर के बारे में जानते होंगे, चेनाब नदी। ठीक, चेनाब जो रिवर था वो बहुत प्योर था, लेकिन उसके जो आजू बाजू है इतनी इंडस्ट्री की वजह से इतनी ज्यादा पोल्यूशन हो गया, इतना पोल्यूशन हो गया कि वो नदी ही सूख गई, नदी ही सूख गई। और साथ ही क्या हुआ कि क्या कहते हैं, नदी सूखने के साथ साथ उसका पानी इतना गंदा हो गया, इतना गंदा कि अगर क्या कहते हैं कोई एनिमल गलती से उस पानी को पी लेगा तो तुरंत उसकी डेथ हो जाती है। ठीक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एसिडिक और अल्काइन हो जाता है। और जब एसिडिक अल्काइन हो जाएगा तो टॉक्सिक मटेरियल मतलब टॉक्सिक इज नोन एज पॉइजन। टॉक्सिक को हम पॉइजन भी कहते हैं। तो काफी सारे वो जहरीले पदार्थ अपने एक साथ लेके चलता है। तो वो जो नदी थी वो पूरी तरह से सूख गई, और इस वजह से कई बार देखो कहा जाता है ना कि गंगा बचाओ अभियान, सिर्फ गंगा, तो भले है हो रहा है, ठीक है चल रहा है, लेकिन इतना ज्यादा डस्ट है कि जिसका हद नहीं है। क्योंकि उसमें क्या किया जाए, लोग क्या कहते हैं जानबूझ को फिर करते भी हैं गंदगी, और साथ ही साथ क्या कहते हैं पोल्यूशन विथ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर हम बात करते हैं सीवेज के कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक, अब हम सीवेज के कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे कि सीवेज का कैरेक्टर है क्या, क्या क्या उसके गुण हैं, विशेषताएं हैं, ये भी देख लेंगे। तो यहाँ पे जो बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल सीवेज हैं आर कैरेक्टराइज बाय फॉलोइंग फीचर, उनके कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर हम पॉइंट देखें तो यहाँ पहला पॉइंट हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर है undergoes aerobic or partial decomposition resulting in the production of gases।
ये क्या होते हैं? एरोबिक, सॉरी एनारोबिक बात कर रहे हैं, ठीक। तो एनारोबिक क्या है? मतलब इट डजंट नीड ऑक्सीजन, इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। या फिर ये पार्शली डिकम्पोज मतलब ये आधा डिकम्पोज होते हैं और आधा रह जाते हैं, ठीक। पार्शली मतलब ये हो जाता है हाफ, तो ये आधा डिकम्पोज होते हैं और आधा रह जाते हैं। तो इसमें क्या रिजल्ट होता है कि जिसकी वजह से ये कुछ तरह के गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। अब वो कौन से गैस प्रोड्यूस करते हैं? तो ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन सल्फेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। ये सारी चीजें ये प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या होता है, जो पानी में मिलता है और एसिड क्या करता है, ये एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, एसिड बनता है। पानी है वो गंदा हो जाता है और पूरा वो पानी एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक पानी होता क्यों है, अगर फिर से क्वेश्चन हो जाए, तो पानी एसिडिक इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होते हैं कि वो एनारोबिक एज वेल एज वो पार्शली डिकम्पोज होते हैं, मतलब दे डजंट नीड ऑक्सीजन, उन्हें ऑक्सीजन जरूरत नहीं पड़ती है, वो आधा डिकम्पोज हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ गैस रिलीज करते हैं। और वो छोटे मोटे गैस नहीं, बहुत हार्मफुल गैस रिलीज करते हैं। हार्मफुल गैस कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन सल्फेट, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, ये सारे गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जब रिएक्शन होता है इन सब गैसों में पानी के साथ मिलके, तो वो एसिड बना देता है, ठीक। Now, production of gases and acid make the seepage acidic pH 4 and thus making it। तो क्या होता है कि जो सारी गैसेस हैं, ठीक, ये क्या होते हैं गैसेस जो और एसिड, ये सब जो वाटर की जो सीवेज है उसका पीएच क्या कर देते हैं, उसका पीएच 4 कर देते हैं। बेसिकली हम अगर पानी का पीएच देखते हैं तो पानी का पीएच क्या होता है, 7 ही होता है, न्यूट्रल ही होता है ना पानी। लेकिन उसका पीएच क्या कर देते हैं, पानी का पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या कर देते हैं, 4। मतलब इतना भयंकर एसिड, सिरके से भी ज्यादा, ठीक, क्रिटिक एसिड होता है आपका, उससे भी ज्यादा इतना ही भयंकर एसिड बना देता है ये। थस मेक इट हैवी मेटल्स, कुछ जो हैवी मेटल्स होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, जैसे कौन से हैवी मेटल पहले ये देख लेते हैं। तो लेड हो गया, क्रोमेनियम हो गया और जिंक हो गया, ठीक। ये जो हैवी मेटल्स हैं, ऐसा और भी सारे मेटल्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हाई कंसंट्रेशन, मतलब काफी अच्छी मात्रा में, और उनका जो कंसंट्रेशन रेट होता है वो हाई कंसंट्रेटेड रेट होता है, जिसकी वजह से ये जो है सीवेज के माइक्रोब पे इफेक्ट डालती हैं। सीवेज के माइक्रोब पे इफेक्ट कैसे डालते हैं, इस तरह से इफेक्ट डालते हैं कि क्या होता है कि जो कुछ यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक, इसलिए वो इफेक्ट डालते हैं। अब जैसे कि हम बात कर लें लेड की, तो हम सबको पता है, बेसिकली जब आप जूलॉजी पढ़ोगे तो वहां पे आपको, वहां भी आपको क्या कहते हैं, ये वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन पे आप डिटेल करोगे। और ये आपका पेपर नंबर 2 है जूलॉजी का, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि आप देखोगे कि लेड से ही और क्रोमेनियम से कितनी तरह की डिसीजेज होती हैं, बहुत सारी। क्या करता है बेसिकली ये सब डिसीजेज, लेड ऑर्डर क्या करता है कि जो आपके नर्व सिस्टम है ना, ये उनको डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक। जब उनको ही डैमेज कर देगा तो फिर मतलब समझ लो क्या हालत होगी हमारी बॉडी की, क्योंकि नर्व ही तो है जो पूरी बॉडी कंट्रोल करता है। फिर रिड्यूस फोटोसिंथेसिस रेट ड्यू टू पुअर एलिमिनेशन कॉजेज डेथ। क्या कर देता है, अब ये फोटोसिंथेसिस रेट को ही, जो वाटर के अंदर फोटोसिंथेसिस रेट होता है, अब जब वहां के जब पानी के पेड़ पौधे छोटे छोटे हैं, जब वो क्या कहते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे, तो क्या होगा कि पानी में ऑक्सीजन की लेवल की कमी हो जाएगी, ठीक। जब पानी में ऑक्सीजन की लेवल की कमी होने लगेगी तो क्या होगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट ऑर्गेनिज्म है, उनकी डेथ होने लगेगी। Either they are aquatic plant or terrestrial plant. Now question is that how terrestrial plant is died? टेरेस्ट्रियल प्लांट इसलिए डाइट हो जाएंगे क्योंकि वो क्या करेंगे, जैसे कि एनिमल्स हैं वो आके, अगर जैसे काऊ है, ठीक, काऊ अगर आके उस कंटामिनेटेड वाटर को ड्रिंक करेगी, उसमें ऑक्सीजन लेवल की रिड्यूसिंग होगी और साथ ही साथ उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का हाई अमाउंट होगा, तो क्या होगा
कि आपका जो एनिमल है वो डेथ हो जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है बेसिकली, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जैसे कि आपकी स्किन है, ठीक, तो वो क्या करेगा, उसका बहुत प्यारा रोल है, वो कुछ नहीं करेगा, आपके स्किन के अंदर जाएगा और जो आपका मतलब ये क्या ब्लड पाइप है, ठीक, इनमें क्या कहते हैं, वहां पे जाता है और वहां पे अपना घर बनाने लगता है, ठीक, उनको रोकने लगता है वहां पे, मतलब क्या करेगा, ब्लड के अंदर जाएगा, उनके सेल को ब्लॉक करने लगेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट आपके ब्लड पर अटैक करेगा और इसकी वजह से डेथ हो जाती है, ठीक। उसके बाद हाँ, तो एक देखिए फोटोसिंथेसिस रेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पूरा वातावरण है वहां का बेकार हो जाएगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन जो है ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है बेसिकली सबको पता है कि वो ऑक्सीजन पे डिपेंड है, ऑक्सीजन की रेट कम हो जाएगी और जितने भी ऑर्गेनिज्म है एरोबिक माइक्रोब्स प्लांट्स और एनिमल्स, इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक। जितनी भी ऑर्गेनिज्म कौन, जितनी भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है इनको एयर चाहिए होता है, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड एंड ऑक्सीजन कंजप्शन वैल्यूज आर एक्सट्रीमली हाई इन सीवेज। अब हम बात करें जो बायोलॉजिकली ऑक्सीजन, तो बायोलॉजिकली ऑक्सीजन क्या है, जो मतलब वो बायोलॉजिकली ऑक्सीजन वो होते हैं जो बेसिकली क्या कहते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं, उनकी डिमांड और उनका कंजक्शन मतलब उनका यूज जो होता है पानी में बहुत ज्यादा होता है, और फिर साथ ही साथ क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में हाई इन सीवेज, वो पानी में तो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है नहीं, लेकिन क्या होते हैं वो कुछ मतलब जो मेटल्स हैं उनके वजह से क्या होते हैं वो खत्म होने लगते हैं, ठीक। क्योंकि अगर सीवेज है तो सीवेज में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कहते हैं खराब करने वाली होंगी। अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गा की ये बात करें तो वो क्या होता है, एल्गा क्या करता है, ब्लू ग्रीन एल्गा, कि जब ब्लू ब्लू एल्गा बनाता है, एल्गा ब्लूम बनाता है, तो उसमें क्या करता है कि जितनी वाटर के ऑक्सीजन होती है उसको वो खुद ले लेता है, जिससे वाटर में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। इसीलिए सीवेज में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या कहते हैं, सीवेज है ही वो ऑलरेडी गंदगी से भरा हुआ, उसको भी तो ऑक्सीजन ही चाहिए ना, तो जिस वजह से जो उसके अंदर के एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। नाउ बीओडी, सब इस नाम से बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे, ठीक। तो बीओडी में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर इफ इंक्रीज देन मोर बीओडी, अगर ऑर्गेनिक मैटर क्या कहते हैं बढ़ता है तो उस समय क्या होगा कि जो बीओडी की मात्रा है वो ज्यादा हो जाएगी। इफ लेस ऑर्गेनिक मैटर देन बीओडी लेस। तो अगर हम एक चीज देखें तो ये जो बीओडी है, इफ वी सी वन थिंग, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बी ओ डी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ऑर्गेनिक मैटर के, ठीक। जो बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ये जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो डायरेक्ट और डायरेक्ट इस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो बीओडी पे है। किस तरह से वो इस तरह से बीओडी पे डिपेंड है, क्योंकि अगर बीओडी की रेट, जैसे कि अगर पूछ लेते हैं ना कि वाटर में बीओडी की रेट कैसे इंक्रीज होगी, तो इसका परफेक्ट आंसर ये है कि अगर वाटर में ऑर्गेनिक मैटर की रेट ज्यादा है तो बीओडी इंक्रीज होगा, वाटर में ऑर्गेनिक मैटर की रेट कम है तो क्या होगा कि बीओडी भी कम यूज होगा, ठीक, लेस होगा। तो अगर हम बात करें बीओडी की, तो बीओडी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ऑर्गेनिक मैटर पे। इफ ऑर्गेनिक मैटर इज increase then BOD increase, if organic matter is decrease then BOD decrease।